प्यारे भक्तों, आज एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। हम इस संसार में आते हैं, रिश्तों के ताने बाने में बुन जाते हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई मित्र है, कोई जीवन साथी है। लेकिन कभी विचार किया है कि इन रिश्तों का आधार क्या है? हम प्रेम की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में प्रेम है या सिर्फ एक स्वार्थ का खेल है? आज के समय में बहुत से लोग मानसिक रूप से टूट रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे रिश्तों को अपने गले से लगा रखा है जो उनके अस्तित्व को ही खत्म कर रहे हैं। सुनो, जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दे, जो रिश्ता तुम्हें भगवान के मार्ग से भटका दे, और जिस रिश्ते में हर दिन तुम्हें अपमान का घूंट पीना पड़े, उसे ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को अपनी जिंदगी से। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। हमारा यह शरीर, यह जीवन बहुत कीमती है। यह रोने के लिए नहीं मिला है, ये घुट घुट कर जीने के लिए नहीं मिला है। ये तो उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है, उस लाडली जू के चरणों में प्रीति करने के लिए मिला है। देखो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, लेकिन प्रेम का मतलब गुलामी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा है, तुम्हारी भक्ति में बाधा डाल रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो समझ लो कि वो रिश्ता तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है। प्रेमानंद कहता है कि इस संसार में केवल एक ही रिश्ता सच्चा है, और वो है उस परमात्मा के साथ। बाकी सब तो मतलब की दुनिया है। जब तक तुम्हारे पास कुछ है, लोग पूछेंगे, भैया तुम कैसे हो? जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली हुए, वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। तो फिर ऐसे कच्चे धागों से क्यों बंधना जो एक झटके में टूट जाए? विचार करो, क्या तुम इस दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए आए हो? नहीं, तुम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए आए हो। यदि कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीन रहा है, तुम्हें हर समय चिंता में डाल रहा है, तो वह रिश्ता नहीं है, वह एक बेटी है। और बेटियों को काटा जाता है, उन्हें सजाया नहीं जाता। हम मोहवश उन बेटियों को गहना मान लेते हैं। हमें लगता है कि अरे इसके बिना मेरा क्या होगा। अरे पागल, जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने तेरे पेट की व्यवस्था की है, क्या वो तेरा साथ छोड़ देगा? जब तू मां के गर्भ में था, तब किसने रक्षा की थी? वही तो था। तो फिर इन नाशवान मनुष्यों पर इतना भरोसा क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी छोड़ना मुश्किल होता है। मैं कहता हूं पकड़ना मुश्किल है, छोड़ना तो सबसे सरल है। बस मन से यह संकल्प कर लो कि जो मेरे ठाकुर का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरी शांति का शत्रु है वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। देखो, स्वभाव बदलो, किसी से घृणा मत करो, लेकिन दूरी बना लो। यदि कोई विषैला सांप है तो तुम उसे मारो मत, लेकिन उसके पास बैठोगे तो वो डसेगा ही। ऐसे ही कुछ लोग विषैले स्वभाव के होते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा सोख लेंगे, तुम्हें नकारात्मकता से भर देंगे। ऐसे लोगों से राधा राधा कहकर दूरी बना लेना ही समझदारी है। अक्सर हम रिश्तों को इसलिए ढोते हैं क्योंकि हमें समाज का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। अरे ये दुनिया तब कहां थी जब तुम अकेले आए थे, और ये दुनिया तब कहां होगी जब तुम अकेले जाओगे। दुनिया का काम है कहना। तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। इसीलिए दुनिया की परवाह छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनो। क्या तुम्हारा अंतर्मन उस रिश्ते में खुश है? क्या तुम्हें वहां सम्मान मिल रहा है? यदि नहीं तो वहां रुकना अपने आप के साथ अपराध है। अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई भी आकर तुम्हें रुलाकर चला जाए। तुम उस ईश्वर की संतान हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। फिर एक साधारण से व्यक्ति के लिए अपनी आंखों में आंसू क्यों? उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, नाम जप करो। जैसे जैसे तुम राधा नाम की शरण में जाओगे, तुम्हारे भीतर वो साहस आएगा कि तुम गलत को गलत कह सको। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होगी। जिस दिन तुमने अपने ठाकुर जी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, उस दिन तुम्हें संसार के झूठे हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ता निभाना अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि आखिरी दम तक प्रयास करो, लेकिन जहां स्वाभिमान की बलि देनी पड़े, जहां तुम्हारे चरित्र पर आंच आए, जहां तुम्हारी भक्ति का उपहास उखाया जाए,
वहां से तुरंत हट जाना ही श्रेयस्कर है। याद रखो, तुम यहां किसी का बोझ ढोने के लिए नहीं आए हो। अपनी यात्रा को सरल बनाओ। जितना कम बोझ होगा उतनी ही तेजी से तुम परम पद की ओर बढ़ पाओगे। ये संसार एक सराय की तरह है, यहाँ सब यात्री हैं, कोई पहले उतरेगा कोई बाद में। किसी से इतना मोह मत करो कि उसके जाने के बाद तुम जीना ही भूल जाओ। जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोकर कभी जाएगा नहीं, और जो तुम्हें छोकर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही सुख पाओगे। हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमसे दूर भाग रहे हैं। ये मूर्खता है। अपनी गरिमा को पहचानो। तुम अनमोल हो। तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत इन तुच्छ रिश्तों से कहीं ज्यादा है। इसलिए मुस्कुराओ और उन सभी बंधनों को मानसिक रूप से काट दो जो तुम्हें भारी कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो तुम्हें अकेले खड़े होने का बल देती है। जब मीराबाई ने गिरधर गोपाल को चुन लिया तो उन्होंने महलों के रिश्तों की परवाह नहीं की। जब विभीषण ने देखा कि रावण अधर्म के मार्ग पर है तो उन्होंने अपने सगे भाई का त्याग करने में देर नहीं की। क्यों? क्योंकि धर्म और ईश्वर से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यदि कोई तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच आ रहा है तो वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। सत्य तो यह है कि हम डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। लेकिन प्रेमानंद कहता है कि अकेले होना बुरा नहीं है, गलत इंसान के साथ होना बुरा है। अकेलेपन में तो तुम खुद से मिलते हो, तुम अपने राम से मिलते हो, और जब तुम अपने भीतर के आनंद को पा लेते हो तो तुम्हें बाहर के किसी मनोरंजन या किसी सहारे की भूख नहीं रहती। तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो। इसीलिए मेरे भाई, मेरी बात को गहराई से समझना। अपनी जिंदगी की डोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत दो जो उसकी कद्र न करना जानता हो। अपने समय को, अपनी भावनाओं को और अपनी श्रद्धा को केवल वहां लगाओ जहां उसका सम्मान हो। जो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के साथ सुधारने का प्रयास करे वो तो अपना है, लेकिन जो तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद नीचा दिखाए उसे जीवन से निकाल देना ही भक्ति है। नाम जप बढ़ाओ। जैसे जैसे नाम की औषधि अंदर जाएगी तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी। तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं। तुम्हारा विवेक स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाएगा। दृढ़ बनो, कायर नहीं। प्रेम करो पर मोह में अंधे मत बनो। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल उस राधा नाम का रस पीना है, और उस रस के मार्ग में जो भी कंकड़ पत्थर आए उन्हें हटाते चलो। दुनिया बहुत बड़ी है और भगवान की कृपा उससे भी बड़ी है। एक रास्ता बंद होता है तो ठाकुर जी 100 रास्ते खोल देते हैं। विश्वास रखो, अपनी प्रार्थना में शक्ति रखो। अगर आज तुम्हें कोई रिश्ता दर्द दे रहा है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। वो तुम्हें उस झूठे मोह से बाहर निकाल कर अपने पास बुलाना चाहते हैं। उनकी पुकार को सुनो, उनकी करुणा को पहचानो। तुम जो आज इतना सोच रहे हो, इतना डर रहे हो, एक बार उस लाडली जी की शरण में आकर तो देखो। वो तुम्हारी हर चिंता हर लेंगी। तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर तुम्हें लगेगा कि मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए क्यों रो रहा था, मैं इन कौड़ियों जैसे रिश्तों के लिए क्यों तड़प रहा था, जबकि मेरे पास तो हीरो का खजाना है। देखो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आज तुम्हारे पास है उसे सुधारो, और जो भविष्य है उसे ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारी मानसिक शांति भंग कर सके। अपनी शांति की चाबी अपने पास रखो। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम अचल रहो। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वैसे ही तुम भी अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मस्ती में रहो। साधना का मतलब यही है कि हम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहें। कोई गाली दे तो भी राधा राधा, कोई सम्मान दे तो भी राधा राधा, और कोई छोकर चला जाए तो उसे प्रेम से विदा करो।
और कहो जाओ भाई, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, अब मैं और मेरे ठाकुर जी। बस यही जीवन जीने की कला है। जो इस कला को सीख गया उसे इस संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। विचार करो, क्या तुम कल भी इसी दुख में जीना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी उम्र इन बेकार की उलझनों में बीत जाए? नहीं ना। तो आज ही निर्णय लो, अपने मन को साफ करो, उन सभी यादों को, उन सभी जंजीरों को तोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप हो। अपनी उस दिव्यता को पहचानो और गौरव के साथ जियो। भक्ति का अर्थ पलायन नहीं है, बल्कि वीरता है। सत्य का सामना करने की वीरता, गलत को त्यागने की वीरता और स्वयं को बदलने की वीरता। जब तुम खुद को बदलोगे तो संसार अपने आप बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, कोई तुम्हें खुश करने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही अपनी प्रसन्नता का स्रोत ढूंढना होगा, और वो स्रोत तुम्हारे हृदय में बैठा वो परमात्मा ही है। आगे का मार्ग बहुत सुंदर है, बस ये छोटे छोटे कांटे हटा दो, अपनी दृष्टि को विशाल करो। इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जहां केवल प्रेम है, जहां केवल शांति है। उस दुनिया की ओर कदम बढ़ाओ। ये छोटे मोटे झग्गे, ये मनमुटाव, ये अपमान, ये सब बहुत छोटे लगने लगेंगे जब तुम्हें उस दिव्य प्रेम का स्वाद मिलेगा। राधा राधा जपो, निरंतर जपो, हर श्वास में वो नाम बसा लो, फिर देखना तुम्हारी शक्ति कितनी बढ़ जाती है। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद देने वाले बन जाओगे। जो प्यार तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर उमड़ने लगेगा, और जब तुम भीतर से भर जाओगे तो कोई तुम्हें खाली नहीं कर पाएगा। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। याद रखो, तुम यहां भगवान के प्रतिनिधि बनकर आए हो। अपनी गरिमा को बनाए रखना तुम्हारा पहला धर्म है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, और जो असत्य है, जो दिखावा है, उसे छोड़ने में संकोच मत करो। बड़े भाग्य से यह मानुष तन मिला है, इसे व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। एक एक पल कीमती है, इसे नाम में लगाओ, सेवा में लगाओ, परोपकार में लगाओ। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछना सीख जाओगे तो तुम्हारे आंसू अपने आप सूख जाएंगे।